ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटकाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्य का अध्याय 12। अध्याय शुरू करने से पहले आपको विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी चैनल पर आप एकादशी की कथा का भी श्रवण जरूर कीजिएगा। श्री व्यास जी कहते हैं, धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र तथा ब्रह्मताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधन है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिमान जीव हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे कर्मठ से भी ब्रह्मापरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मतंत्र में जिन श्रेष्ठ सदा आचार व्यवहार करने वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो व्यास जी कहने लगे, नृपश्रेष्ठ उन रेता ऋषियों एवं महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बता रहा हूँ, जिसमें भारद्वाज, वट, कुश, शाल्य, कश्यप, गौतम, छंद, जातु, कन, वत्स, वशिष्ठ, धारण, अत्रे, भांड, लौकिक, कृष्णामय, उपमन्यु, गर्ग्य, मृदुल, मोदशक, पुण्यासन, पराशर, कन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न उन ब्राह्मण वेदों की परंपरागत विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन क्रम में सगलगन सत्कर्म परायण तथा गुणवान हुए। धर्मतरण निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी, अत्यंत दक्ष यज्ञ कर्ता और सत्य में प्रवक्त रहने वाले हैं। राजा युधिष्ठिर पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किया करते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, देवगण यक्ष और राक्षस आदि से हमें सता रहते हैं, उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवता लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रति गोत्र में एक योनि की स्थापना, जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई है। श्री माता तारा देवी, गोत्र आशापुरी, इच्छा निशानी पीपली, विकार वासा, जगत माता, महामाता, सिद्ध भटार का कंदबा, बिक्रा, मीठा, सुपर्णा, वासु, अजा, महादेवी, मतंगनी, वाणी, मुकुट, सावरी, भद्री, महाशक्ति, सहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा, ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने महारक्षा के लिए गोत्र मात्र को स्थापित की है। वहाँ के धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योनियों की पूजा करने लगे। तब सब योनियों द्वारा वे अपने अपने समय से सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव धर्मतंत्र को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर बैठकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समाधि, पुष्प तथा कुशा लेने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण बड़े कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। तब भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है। फिर वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु के यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने से कामधेनु उसी क्षण वहाँ पर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, माता, इन ब्राह्मणों में प्रत्येक के लिए 2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरण की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर उस महाकामधेनु ने खुर से पृथ्वी को खोदा और हुंकार किया। उससे 36,000 शिखा सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे।
उन्होंने यज्ञ को पवित्र धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उसी समय एक ब्राह्मण के लिए दो दो अनुचर दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पहला जो गोत्र बताया गया है वही उनके अनुचरण का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दे दिया करो। प्रतिदिन समाधि, कुशा और फूल आदि ले आओ। सदा इनकी आज्ञा का पालन किया करो। कभी इनका अनादर न करना। जाति, कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार तथा जो व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त होता है उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के लिए बिना जो दर्श, श्राद्ध, कार्य या कोई कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक एवं का कीर्तिनाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरण ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके बाद इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। अनघ, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। सब तीर्थों में आप ही उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। ओंकार में सरस्वती वास करती है। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठि में गंधर्व और चारों वेद है तथा आपके मुख में अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्य के विवाह के लिए भगवान शंकर और यम ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विशर्वा वासु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा थे, उनके 6000 कन्याएं थी। वे सभी यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवताओं के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पण किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्व के पूर्वज देवताओं को सूर्य और चंद्रमा तथा धर्मराज और मृत्यु को जो अजय भाग दिया। विधि पूर्वक अजय भाग अर्पण करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वन अर्थात पानी ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता अजय भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों का ये चर्चा की गई है उनके पुत्र पौत्र की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सब ब्राह्मण इसी स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से वहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्र के साथ रहते हैं और वेद पाठ करते हैं। वे वेदज विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनते हैं, कभी कोई भगवान विष्णु के जाप करता है, कोई शिव जी के गुण गाता है, कोई ब्रह्मा जी के नाम लेते हैं और कोई यम सूक्त का जाप करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ एवं अग्निहोत्री की उपासना करते हैं। वे स्वाहा का, सौधा का और श्रेष्ठा के शब्दों का चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैसे भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मांतर के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समाधि, कुशा तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्प उपहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्रों को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ू बुहार का काम करना तथा कुटन और पीसन आदि कार्य उन वैश्यों की स्त्रियां करती थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले, इसके बाद कुछ काल बीतने पर जब सत्ययुग की समाप्ति हुई तब त्रेता के प्रारंभ में लोजीवा नाम का एक राक्षस हुआ जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उन परम पवित्र एवं सुंदर धर्म आरण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को पटकती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्म आरण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर इंद्र से नल कुबेर को भेजा। नल कुबेर वहाँ गए और श्री माता तथा गोलजी वाक्षी जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसे देखा वैसे ही इंद्र के आगे निवेदन किया। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र
लेकर सत्यलोक से पृथ्वीलोक पर आए। धर्म तरन में पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब जीवा राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सब ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला और इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, उस अधर्म राक्षस को भगवान वासुदेव ने अपने चक्र से काट डाला है। यह सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन सब ने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, प्रभु, आपने सत्य लोक में आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से व्याख्यात होगा। सत्य युग में यह धर्मतरन था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पूर्ववर्ती निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में गणेश, पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में साक्षात शंभु ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभागा को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी कहने लगे, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मतरन में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी की स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उसमें जो मैल निकला उसे हाथों पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? तब पार्वती जी ने कहा, मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेवी जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे महादेव जी कुपित हो गए, उठे और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। अपने पुत्र को मरा गिरा हुआ देखकर पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी के दुख देखकर भगवान शंकर की बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां आई जहां गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ पर जोड़ दिया। तब वह बालक उठकर खड़ा हो गया। शिव जी ने उसका नाम गजानंद रखा। फिर से सब देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर शिव गणेश जी की स्तुति की और देवता बोले, भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे गजानंद, आप महादेव जी के भी अधिक देवता हैं, आपको नमस्कार है। हे गणाध्यक्ष, आप भक्ति प्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्र द्वारा स्तुति करने पर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोल दे, देवताओं, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनवांछित वस्तु मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब देवताओं बोले, महाभागा, साधना करे धर्म तरन में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य, जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्ण आश्रम में भी से भिन्न मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हों। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहाँ रहकर सबकी रक्षा करते रहें। गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारक के लिए उनके पूजन किया। इसलिए गणेश जी का विवाह उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होता है। धर्म तरन में रहने वाले लोगों पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं शिवरात्रि की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।